हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब फरमाता है, ए इंसान, जब तक तू गुनाह करता रहेगा और उसके बाद दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, दुआ करेगा और उम्मीद रखेगा, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमाता चला जाऊंगा। इंसान की हालत क्या है कि वो गलती पर डट तो जाता है, अल्लाह की दहलीज की तरफ तवज्जो नहीं करता, झुकता नहीं खुदा की तरफ, सजदा नहीं करता, फिर वो गलती की तरफ जाता है, फिर बदगुमानी की तरफ जाता है, फिर नाफरमानी की तरफ जाता है। आओ कुरान की तरफ, फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करके तुम्हें जहन्नम नहीं, तुम्हें जन्नत के करीब देखना चाहता है। आओ अल्लाह की बारगाह की तरफ रजू तो करो। आज रिज़्क नहीं तो खुदा की तरफ रजू करो, औलादे ना फरमान है तो अल्लाह की तरफ रजू करो, अगर रिज़्क रोटी थोड़ी है तो खुदा की तरफ रजू करो, जिंदगी में सुकून नहीं है खुदा की तरफ रजू करो, अगर तुम्हारा ओढ़ना बिछोना चलना फिरना बेसुकूनी में है, सजदा खुदा को करो, तुम्हें इत्मीनान कल्बी नसीब हो जाएगा। जुम्मे की अज़ान के बाद कारोबार कर रहे हैं, पता भी है हराम है, अपने बच्चों को जब तुम हराम खिलाओगे क्या तुम्हारा कहा मानेंगे, क्या वो तुम्हारी बात मानेंगे? आओ गौर करो, तवज्जो करो मुसलमानों इस बात की तरफ, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। रब फरमाता है माफ तो मैं उसको करूंगा जो दुआ करेगा, जो उम्मीद रखेगा। गलती पर डटना नहीं है, आंसू बहाने हैं, अश्कबारी करनी है, नजरों को झुकाना है, दुआ करनी है, फिर रब बंदे की बख्शिश फरमा देगा। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था, स्याहकारियाँ करता था, अल्लाह के पैगंबर की बात को नहीं मानता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाना, कोशिश करनी कि अल्लाह के अजाब से बच जाए, अजाब अलीम से बच जाए, मगर हुआ क्या, सारी ज़िंदगी गलतियां करता रहा, ना नबी की बात को माना, ना इलाके वाले की बात को माना, ना दोस्त अहबाब की बात को माना, ना किसी शेख की बात को माना, सारी ज़िंदगी गलतियां करता करता दुनिया से चला गया। बिलाखिर जब मरने का वक्त करीब आया, मौत का फरिश्ता आया, कहने लगा मोहलत दे दो। फरमाया अब नहीं, ये फरिश्ता हमारे पास भी आना है, फिर मोहलत नहीं दी जाएगी, आज नेकियां कर लो, गुनाहों से माफी मांग लो। कहने लगा मोहलत दी जाए। फरमाया खुदा का हुक्म है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कहने लगा गलतियां कर ली मैंने, मुझे माफ किया जाए। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब लम्हा खत्म हो गया। या नबी अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, आपका उम्मती है, जब रब का हुक्म है तो फिर रूह तो कब्ज़ करनी है। जब कब्ज़ की तो उसने अपने घर वालों को ये वसीयतनामा लिखा था, मैं बड़े गुनहगार हूँ, स्याहकार हूँ, बदअमाल हूँ, गलतियाँ करता रहा सारी ज़िंदगी, मुझे कब्रस्तान दफन ना करना, क्योंकि मेरी वजह से किसी पर अजाब ना आ जाए। फिर वसीयतनामे में आगे क्या लिखा, मेरे कफन को, मेरे बदन को जला देना और राह को समंदर के सुपुर्द कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मती, सारी ज़िंदगी गलतियाँ करने वाला, कहा राह को समंदर के सुपुर्द करना, राह को समंदर के सुपुर्द करना। रब को इतनी अदा पसंद आई, खौफ रखा, रब को अदा इतनी पसंद आई, फरिश्तों रब्बे जुल जलाल हुक्म, जाओ मेरे एक नेकोकार बंदे की राह को समंदर से इकट्ठा करो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे ना माफ करे। राह को इकट्ठा करो, कफन दफन का इंतजाम करो, दफनाओ भी, जनाजा भी पढ़ाओ। फरिश्तों को जब हुक्म हुआ तो फरिश्तों ने कहा हम बस्ती में गए हैं तो हमें मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मिले हैं, तो ये मामलात मिले कि लोगों ने कहा तो ये तो बड़ी बदगुमानी करता था, बदकारियां करता था, नाफरमान था। रब ने फरमाया है तो नाफरमान था, मगर आखिरी वक्त जो उसने वसीयत की ना, डर गया मुझसे, खौफ इसके दिल में था क्या कि मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए इसने घर वालों को वसीयत की कि मेरे जिस्म को जला देना, राह को समंदर के सुपुर्द करना। रब फरमाता है तब से ये मेरा प्यारा बन चुका है, क्योंकि अल ईमानु बैनल खौफी व रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कफियत का नाम है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि जन्नत की उम्मीद रखना और जहन्नम से खौफ, ये खौफ और उम्मीद की दरमियानी कफियत को ईमान कहते हैं। तमाम मखलूकात में अल्लाह ने हजरत इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया।
जितनी भी मखलूक़ात हैं, अशरफुल मखलूक़ात इंसान। ये अशरफ का टाइटल किस लिए है? इसलिए हर चीज़ को खुदा ने लफ्ज़ कुन से बनाया, आदम को अपने दस्ते मुबारक से बनाया। समझ आ रही है आपको? सुनो सुनिए भाइयों, इस बात को याद रखो। कहा इसने खौफ रखा कि खुदा उसका अजाब सख्त है, इसलिए जब से इसने वसीयतनामा लिखा ना और राख इसकी समंदर के करीब गई, तब से ये मेरा प्यारा बन चुका है, मैंने सारे माफ़ कर दिए। लिहाजा बंदे मोमिन की ये अलामत, शान और वक़ार है कि वो खौफ और उम्मीद की दरमियानी कफ़ियत में रहता है। लिहाजा सुन्नी भाइयों, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम परेशान थे, पशेमान थे अपनी उम्मत के लिए कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। उम्रें थोड़ी हैं, गुनाह बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह हैं, ये कैसे बख्शे जाएंगे? जिब्रील हजूर की बारगाह में, ऐ सोहने मदनी माही, रब फरमाता है मुझे पता है आप परेशान हैं, पशेमान ना हो। जो आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा, मैं उसकी बख्शिश फरमा दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम फिर आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हरीस नबी हैं, करीम नबी हैं, राउफ नबी हैं, रहीम नबी हैं, फिर आंसू बहा रहे हैं। जिब्रील से फरमाया, जिब्रील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, अगर मेरा उम्मती 1 साल कबल तौबा ना कर सका तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया, जिब्रील जाके सोहने की बारगाह में अर्ज कर, 1 माह पहले तेरा उम्मती मरने से तौबा कर लेगा, मैं तावी माफ फरमा देंगा। ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है, उम्मत की भलाई के चाहने वाले हैं। आका अलैहिस्सलाम फिर आंसू बहा रहे हैं। अब देखिएगा, हम अपने आप को बदल तो नहीं रहे, मगर महबूबे कौन है हमारे लिए पशेमान हो रहे हैं। फिर आका आंसू बहा रहे हैं। जिब्रील अब सोहने को पूछ, अब क्या हुआ? या अल्लाह रब्बे जुल जलाल, अगर मेरा उम्मती मरने से 1 माह पहले भी तौबा ना कर सका, फिर मेरी उम्मत के उस फर्द का क्या बनेगा? रब ने फरमाया, सोने पशेमान ना हो, परेशान ना हो, 1 साल कबल नहीं, 1 माह कबल नहीं, चंद घड़ियां पहले ही तौबा कर लेगा, मैं तब भी तेरे उम्मती की बख्शिश फरमा दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम फिर पशेमान हुए। हाय अफसोस कि मेरी उम्मत उम्र थोड़ी है, गलतियां ज्यादा हैं, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? क़यामत के रोज सवा निजे पर सूरत जमीन तांबे की तरह, मेरी उम्मत कहां जाएगी? आका अलैहिस्सलाम फिर पशेमान। रब ने फरमाया, जिब्रील सोने की बारगाह में अर्ज कर जाके, सोनिया परेशान ना हो, जेड़ा तेरा उम्मती मौत दे वेले, मौत के वक्त माफी मांग लेगा, मैं तेरे सदके सोनिया माफ फरमा देंगा। अब देखे कितनी बख्शन आ रही है। 1 साल कबल नहीं, 1 माह कबल नहीं, चंद लम्हात कबल नहीं, महबूब के सदके फरमाया, मौत दे वेले ही माफी मांग लो। वो आका अलैहिस्सलाम फिर ज़ारो कतार रो रहे हैं। मर ना चाहिए सदाते। हजूर फिर पशेमान है, फिर परेशान है। हाय अफसोस, मेरी उम्मत, उसे तो एहसास नहीं, मगर मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया, सोनिया हुण पशेमान नहीं होना, परेशान नहीं होना, तेरे सदके दे नाल, तेरे सदके दे नाल 1 साल कबल नहीं, 1 माह कबल नहीं, कुछ लम्हात पहला नहीं, मौत दे वक्त भी अगर माफी मांग लेगा, मैं माफ करांगा। तू फिर भी रोना है, रोना क्यों है? अर्ज की रब्बा सोने, अगर मौत दे वेले मेरे उम्मती दे मुंहों माफी नामा ना निकलिया, ओ कलेमा सादिर ना कीते गए थे, मेरी उम्मत दे उस फर्द का की बनेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा अगर उससे बोला ना गया, अर्ज की बारी ताला, तू रब्बे जुल जलाल है, तू गफूर रहीम है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, तेरा ऐलान है, अगर मेरे उस उम्मती से ना बोला गया मौत के वक्त भी, तो क्या बनेगा? रब ने फरमाया, सोनिया सी तेनू राजी करना है। ऐ सोहने, 1 साल कबल नहीं, 1 माह कबल नहीं, मौत से पहले नहीं, हाँ मौत के वक्त अगर उसे ना बोला गया, सोहनिया तेरे सदके दे नाल ओ तेरा उम्मती जिदे को बोलिया ना जाएगा, दिल अंदर ख्याल ही रख लेगा, तेरे सदके में फरमा देगा। किना सदका है?